हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमा एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की मूवी का नाम है शर्लॉक होम्स, जिसका डायरेक्टर है गाय रिची। ये 2009 में आई हुई सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है 1890 के लंदन शहर से, जहां डिटेक्टिव शर्लॉक होम्स और डॉक्टर जॉन वाटसन एक लड़की की जान बचाने के लिए मिशन पे निकला था। उस लड़की को लॉर्ड ब्लैकवुड अपने काले जादू के कारण मारने वाला था, लेकिन शर्लॉक होम्स वक्त पे आकर उस लड़की को बचा लेता है। लेकिन इससे पहले ब्लैकवुड और 5 लड़कियों को मार चुका था। उसको पुलिस आकर जेल ले जाता है। उसके बाद 3 महीने बाद की सीन दिखाई जाती है। शर्लॉक हमेशा घर में रहकर कुछ न कुछ बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है। वो जादू टोने में विश्वास नहीं करता। डॉक्टर वाटसन उसको एक पेपर पढ़ने के लिए देता है, जिसमें लिखा था ब्लैकवुड को कल फांसी देने वाले हैं। ब्लैकवुड की आज आखिरी रात थी और वो एक पुलिस को कहता है कि वो आखिरी बार शर्लॉक से मिलना चाहता है। होम्स उससे मिलने के लिए चला जाता है। होम्स कहता है कि अगर उसको वो पहले पकड़ लेता तो 5 लड़कियों की जान बच जाती। यहाँ पे ब्लैकवुड कहता है कि वो सिर्फ 5 बेकार की जिंदगियाँ थी जो महान मकसद के लिए काम आया है। कुछ देर बात करने के बाद शर्लॉक वहाँ से जाने लगता है। तब ब्लैकवुड उससे कहता है कि वो और 3 लोगों को मारने वाला है और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और उसके दूसरे दिन ब्लैकवुड को फांसी पे लटकाया जाता है और इसी के साथ ये केस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद के सीन में एक लेडी को दिखाया जाता है जो शर्लॉक से मिलने के लिए आया होता है। उस लेडी का नाम इरिन एडलर है और शर्लॉक किसी ज़माने में उससे प्यार करता था। इरिन उससे एक मदद मांगने के लिए आई होती है। वो ल्यूक रियोर्डन नाम की एक आदमी को ढूंढने के लिए शर्लॉक को बोलता है और उसके लिए पैसे देकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन शर्लॉक भेष बदलकर उसके पीछे करता है और वो देखता है इरिन एक गाड़ी में उठता है और उसके साथ एक आदमी भी है, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं देख पाता और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एक पुलिस उनके घर आता है जो बोलता है कि ब्लैकवुड अपने कब्र से उठ चुका है, क्योंकि आज वहाँ एक चौकीदार ने उसे चलते हुए देखा था। डॉक्टर कहता है ये हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने खुद उसके मरने की पुष्टि की थी। पुलिस उनको उस जगह पर जाने के लिए कहता है और दोनों वहां चले जाते हैं जहां ब्लैकवुड को दफनाया गया था। जब कब्र को खोदा जाता है तब सभी देखते हैं कि वहां ब्लैकवुड की नहीं बल्कि दूसरी आदमी का बॉडी था। शर्लॉक यह देखता है उस आदमी के पास एक घड़ी है, जिसे वो पुलिस से छुप कर अपने पास रख लेता है। होम्स को पता चलता है कि वो किस शॉप से लिया गया था। दोनों उस शॉप पर चले जाते हैं और यहाँ से उस आदमी का एड्रेस मिल जाता है। उस आदमी के घर जाने के बाद उन्हें पता चलता है वो आदमी ब्लैकवुड के साथ मिलकर किसी बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसी वक्त वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं उनको मारने के लिए और दोनों उनके साथ लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन लड़ाई में वहाँ बहुत नुकसान हो जाता है, जिसके वजह से उनको जेल ले लिया जाता है। सुबह डॉक्टर वाटसन की फियांसे आकर डॉक्टर को छुड़ा लेती है, लेकिन शर्लॉक वही रह जाता है। लेकिन कुछ देर बाद एक आदमी आकर उसको भी जमानत करवा लेता है। वो आदमी होम्स को एक न्यूज़पेपर देता है जिसमें लिखा था ब्लैकवुड जिंदा है और शैतान उनके साथ है। वो आदमी होम्स से कहता है जिस आदमी ने उसे जमानत करवाया है वो उससे मिलना चाहता है, और होम्स का चेहरा काले कपड़े से ढककर उस आदमी के पास ले जाया जाता है। वो आदमी उससे बोलता है कि तुम्हें ये सब बहुत रहस्यमय लग रहा होगा। असल में वो आदमी सोचता है होम्स को उस जगह के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन होम्स का दिमाग इतना शार्प होता है कि वो किसी भी जगह को बिना देखे सिर्फ सुनकर और महसूस करके वहाँ हो रहे सारे घटनाओं का पता लगा सकता है। वहाँ एक टेबल पर एक पेपर रखा हुआ था जिससे होम्स पता लगा लेता है उस आदमी का नाम सर थॉमस रॉथरम है,
जो टेम्पल ऑफ फोर ऑर्डर्स के हेड है। साथ ही होम्स उनसे पूछता है उनकी आंखों में कपड़ा क्यों डाला गया। तब वो लोग कहता है कि वो लोग नहीं चाहते कोई उनके सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में जान पाए। बातों बातों में होम्स को ये भी पता लगता है कि ब्लैकवुड उन्हीं का बेटा है। ये सुनकर वहाँ रहे सारे लोग घबरा जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो लोग इस बात को राज ही रखना चाहते हैं। असल में ब्लैकवुड की माँ से उनके पिता ने शादी नहीं किया था और अब ब्लैकवुड उनके लिए खतरा बन गया है। वो आदमी होम्स को एक किताब देता है जिसमें उसके तंत्र का रहस्य छुपा हुआ है और उससे ब्लैकवुड को पकड़ने के लिए मदद मांगता है और इसके लिए कुछ पैसे देने के लिए भी तैयार है। लेकिन होम्स पैसे लेने से इनकार कर देता है, लेकिन वो ब्लैकवुड को रोक लेगा। ये बोलते ही होम्स वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके अगले दिन सर थॉमस को ब्लैकवुड आकर बाथटब में मार डालता है और उनसे उनकी अंगूठी ले लेता है। वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने होम्स चला जाता है। वहाँ होम्स को एक खुफिया कमरा मिलता है और वहाँ से वो कुछ सामान उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। इधर टेम्पल ऑफ फोर ऑर्डर्स का मीटिंग हो रहा था। वहाँ एक आदमी आता है और लॉर्ड कोवर्ट कहता है कि वो ब्लैकवुड को पंथ के हेड बनाना चाहता है। तभी वहाँ ब्लैकवुड आ जाता है और कहता है कि वो इस जगह पर हुकूमत करना चाहता है। ये सुनते ही वो आदमी ब्लैकवुड पर गोली चला देता है, लेकिन गोली चला वो आदमी के ऊपर आग लग जाती है। ये देखकर सारे लोग डर जाते हैं। सबको लगता है ब्लैकवुड ने अपने काले जादू से उन्हें जला डाला। ब्लैकवुड इस कमेटी का हेड होना चाहता और डर के मारे सभी सहमत हो जाते हैं। उसके बाद होम्स को नदी किनारे एक फैक्ट्री के बारे में पता चलता है जहाँ से ब्लैकवुड का पता चल सके और दोनों वहाँ चले जाते हैं। वहाँ जाते ही उन्हें ब्लैकवुड की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है वो युग युग तक जिंदा रहेगा। और तभी होम्स देखता है एडलर को ब्लैकवुड मारने वाला होता है, लेकिन होम्स जाकर उसको बचा लेता है और वहाँ से तीनों बाहर निकल आते हैं। इधर ब्लैकवुड भी वहाँ से भाग जाता है। वहाँ एक पुलिस वाला आता है जो बोलता है उसको पुलिस गिरफ्तार करना चाहता है और होम्स को यहाँ से भागना पड़ेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैकवुड पुलिस को कंट्रोल कर रही थी और तीनों यहाँ अलग अलग भाग जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद तीनों एक साथ आ जाते हैं। होम्स कमरे में बैठे बैठे एक घेरा बनाता है और अपना एक थ्योरी दोनों को बताने लगता है। होम्स कहता है यहाँ स्टार के 5 कोने हैं और उस हिसाब से ब्लैकवुड ने 5 लड़कियों को मारा है और आगे 3 लोगों को मारने वाला था जो उसने किया, और सब के सब टेम्पल ऑफ ऑर्डर से ताल्लुकात रखते हैं। जिस तरह सारे लोग मारे गए उस हिसाब से उन्हें पता चलता है अगला हमला पार्लियामेंट में होने वाला है, लेकिन किस जगह पर होने वाला है उसका उन्हें ठीक तरह से पता नहीं है। तभी यहाँ पुलिस आ जाता है और होम्स को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन डॉक्टर वाटसन और एडलर वहाँ से भाग जाते हैं। जाने से पहले होम्स डॉक्टर को एक पेपर दे देता है। होम्स को पुलिस के बड़े अधिकारी के पास ले जाया जाता है जो ब्लैकवुड से मिला हुआ है। वो आदमी होम्स को मारने वाला था, लेकिन उस आदमी के गंदे जूते, उसके कपड़ों में लगी लाल मिट्टी और शरीर से आए गंदे बदबू से अंदाज़ा लगा लेता है वो लोग पार्लियामेंट के नीचे रहे गंदे नाले से उनके आखिरी काम को अंजाम देना चाहता है। और यहाँ होम्स उनको चकमा देकर भाग जाता है। बाहर निकलते ही डॉक्टर वाटसन और एडलर से मिलता है। वहाँ से तीनों पार्लियामेंट के नीचे चला जाता है। वहाँ जाकर उन्हें एक मशीन दिखाई देती है जिसके मदद से लिक्विड जहर को धुएं में बदल देगा, जो पार्लियामेंट के अंदर जाकर सारे लोगों को मार डालेगा। तभी मशीन के सामने रहे कुछ गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन तीनों मिलकर वहाँ रहे सारे लोगों को मार डालता है। ब्लैकवुड के पास एक रिमोट है जिसके दबाते ही घड़ी के ठीक 12 बजे वेंटिलेशन के सहारे अंदर जहरीला धुआं निकल आएगा और सब लोग मारे जाएंगे। इधर होम्स और एडलर उस मशीन को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम हो जाता है। तब एडलर बोलता है
वहाँ रहे सिलेंडर को खोलने से ही वो मशीन काम करना बंद हो जाएगा और 12 बजने से पहले ही एडलर सिलेंडर को खोलने में कामयाब हो जाता है और उसे लेकर भागने लगता है। जब ब्लैकवुड को पता चलता है तब वो एडलर को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और एडलर यहाँ भागते भागते एक ब्रिज के कंस्ट्रक्शन साइट पे आ चुकी थी। होम्स भी उसके पीछे आता है और वो एडलर से सिलेंडर को मांगता है। तभी वहाँ ब्लैकवुड आ जाता है और एडलर ब्रिज के नीचे फेंक देता है, लेकिन एडलर की किस्मत अच्छी थी और वो पानी में नहीं गिरता। होम्स ब्लैकवुड से लड़ाई करने लगता है। यह ब्लैकवुड हार जाता है और होम्स जीत जाता है। होम्स ब्लैकवुड को एक रस्सी के सहारे ब्रिज में लटका देता है और उसके दूसरी छोर पर बहुत बड़े लोहे का टुकड़ा होने के कारण ब्लैकवुड को नीचे खींचने लगता है। तब होम्स कहता है कि कभी कोई जादू नहीं था, सब चालबाजी थी, क्योंकि जो कब्र टूटा हुआ मिला था वो ब्लैकवुड ने पहले से ही तोड़ा था, बाद में गोंद से उसे वापस जोड़ दिया। उसके बाद उनके पिता को मारने के लिए बाथटब में ऐसा केमिकल डाल दिया जिससे इंसान के शरीर को लकवा मार जाता है। और तीसरा, वो आदमी जो ब्लैकवुड को गोली से मारने वाला था, उसके उस टेम्पल के अंदर दाखिल होने से पहले एक केमिकल का छिड़काव किया गया जिससे एक छोटी सी चिंगारी से आग लग गई। उसके बाद होम्स उस रस्सी को काट देता है जिसके साथ ब्लैकवुड लटका हुआ था, लेकिन उसके अगले पल ब्लैकवुड उस पर हमला करने लगता है। लेकिन तभी ऊपर से बहुत बड़े लोहे का टुकड़ा गिरने की वजह से ब्लैकवुड एक जंजीर में लटक जाता है और फांसी लगकर वो मारा जाता है। इसके बाद होम्स जाकर एडलर से मिलता है जो नीचे बेहोश पड़ी थी। वो एडलर से उस आदमी के बारे में पूछता है जो उसके साथ पहली बार होम्स से मिलने के लिए आया था। एडलर उसका नाम मोरियार्टी कहता है जो एक प्रोफेसर है। उसके बाद होम्स वहाँ से उठकर चला जाता है और इसी तरह मूवी का भी अंत हो जाता है।